नमस्कार साथी, मीरा श्रीवास्तव एडवोकेट आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने एक नए अध्याय के बारे में बात करूँगी। नया अध्याय हमारा है अध्याय 9 के बारे में। पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। सीआरपीसी के अध्याय 9 में दिया गया है कि जो भी व्यक्ति है, उसकी पत्नी, उसके माँ बाप, माता पिता, जो व्यक्ति सक्षम है, यदि सक्षम व्यक्ति है, अपने माँ बाप का 125 के तहत 125 सीआरपीसी के तहत वो माँ बाप अपने पुत्र या पुत्री से, जो पुत्री सक्षम है या जो बेटी की बहू सक्षम है या जो बेटा है वो सक्षम है, उससे भरण पोषण ले सकते हैं। माता पिता, पत्नी और संतान, जो अवयस्क संतानें हैं, वो 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण ले सकती हैं। यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति, जिसके पास पर्याप्त आय है, पर्याप्त साधन है, वो अपने माँ बाप, अपनी पत्नी, अपने अवयस्क बच्चे हैं, उनका भरण पोषण कर सकता है। नंबर 1, अपनी पत्नी का जो भरण पोषण करने में असमर्थ है। नंबर 2, अपनी धर्मज और अधर्मज दोनों प्रकार के संतानों, अवयस्क संतान का, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो, भरण पोषण करने में असमर्थ है, या अपनी धर्मज या अधर्मज संतान जो विवाहित पुत्री नहीं है, अपनी आवश्यकता प्राप्त कर ली है, जहाँ यह संतान किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या क्षति के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, या जिस भी व्यक्ति का कोई बच्चा ऐसा है जो अपंग है, इसने अपनी आयु पूरी कर ली है और भरण पोषण करने में असमर्थ है, तो वो अपने पिता से भरण पोषण ले सकता है। अपने माता पिता का जो भरण पोषण करने में असमर्थ है, उनका भरण पोषण करने में अपेक्षा करता है, भरण पोषण करने से इनकार करता है, तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ऐसी अपेक्षा या इनकार साबित हो जाने पर ऐसे व्यक्ति को ये निर्देश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी या ऐसी संतान या माता पिता के भरण पोषण के लिए जो ऐसी मासिक दर जिसे मजिस्ट्रेट ठीक समझता है, मासिक भत्ता दे, उस भत्ते का संदाय ऐसे व्यक्ति को करे जिसको संदाय करने में मजिस्ट्रेट समय समय पर निर्देश दे। परंतु खंड 12 है, निर्दिष्ट अवयस्क पुत्री को निर्देश दे सकता है कि वह उस समय तक भत्ता दे सकता है जब तक वो वयस्क नहीं हो जाती है। यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि ऐसी अवयस्क पुत्री के यदि विवाहित हो, पति के पास पर्याप्त साधन नहीं है, तो भी वो अपने पिता से मेंटेनेंस ले सकती है। परंतु और यदि इस उपधारा के अधीन भरण पोषण के लिए मासिक भत्ते से संबंधित कार्रवाई से लंबित रहने के दौरान मजिस्ट्रेट को ये आदेश दे सकता है कि अपनी पत्नी या ऐसी संतान, पिता या माता के अंतरिम भरण पोषण और इस ऐसी कार्रवाई के लिए खर्चे की ऐसी राशि दें जिसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे। उस राशि का संदाय ऐसे व्यक्ति को करें जिसको संदाय करने का मजिस्ट्रेट समय समय पर निर्देश दे। परंतु और यह भी है कि द्वितीय परंतु में अंतरिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ते और कार्रवाइयों के खर्चे के लिए आवेदन का निस्तारण
आवेदन के ऐसे व्यक्ति की सूचना की तामील हो जाने के 60 दिन के भीतर यथासंभव कर दिया जाएगा। सीआरपीसी धारा 125 के अंतर्गत जो सक्षम व्यक्ति है उसके लिए वो अपने माँ बाप, अपने पिता, अपनी माता, अपनी बीवी, अवयस्क बच्चे, उनके खर्चों के लिए लायबल है। जो संपन्न साधनों वाला व्यक्ति है सीआरपीसी धारा 125 के अंतर्गत। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। लीगल टॉक बाय एडीबी मीरा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।